कहानी 9 भाग 7। मिस्र में ओलों की वर्षा। यहोवा ने फिर से मूसा से कहा कि सवेरे उठकर फैरो के सामने खड़ा होना और उससे ये कहना कि इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा इस तरह से कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे मेरी उपासना करें। नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब तरह की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू ये जान जाएगा कि सारी पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा और कोई नहीं। मैंने तो अभी तक अपना हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मार दिया होता और तू पृथ्वी पर से अब तक सत्यानाश भी हो गया होता। मगर सचमुच मैंने तुझे अब तक इसीलिए बनाए रखा ताकि मैं तुझे अपनी सामर्थ दिखा सकूं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर कर सकूं। मगर तू खुद को अभी भी मेरी प्रजा के सामने बड़ा समझता है और इसीलिए उन्हें जाने नहीं देता। इसलिए सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि मिस्र देश में ऐसा आज से पहले किसी ने ऐसा कभी न देखा होगा। इसीलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ भी तेरा है उन सबको जल्दी से छिपा ले, वरना कहीं ऐसा न हो कि यदि कोई इंसान या जानवर ओले पड़ने से पहले मैदान में रह जाए तो वे निश्चय ही मर जाएंगे। और तब फैरो के कर्मचारियों में से जितने भी लोगों ने यहोवा की बात पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने अपने सेवकों और जानवरों को घर के अंदर कर लिया। मगर जिन्होंने यहोवा की बात पर ध्यान ना दिया, उन्होंने अपने सेवकों और जानवरों को मैदान में ही रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी आकाश की ओर उठाई और यहोवा ने आकाश से बादल गरजाए और ओले बरसाए और उन ओलों के साथ बिजली भी पृथ्वी पर गिरने लगी। इस तरह यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए और वह ओले इतने भारी थे कि उनके साथ बिजली भी गिर रही थी। और जब से मिस्र देश बसा था तब से उसकी दशा ऐसी पहले कभी ना हुई थी। इस तरह पूरे मिस्र देश के क्या खेत, क्या मनुष्य, क्या पशु, जितने भी थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज भी नष्ट हो गई और मैदान के सब पेड़ भी टूट गए। मगर गोशेन प्रदेश में ओले न गिरे क्योंकि वहां इजरायली रहते थे। तब फैरो ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उसने उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। तुम यहोवा से विनती करो, बहुत हो गया गर्जना और ओलों का बरसना। अब मैं तुमको यहां से जाने दूंगा और तुम यहां मत रुकना। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हो जाएगा और इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। मगर मैं तुम्हें और तुम्हारे कर्मचारियों को जानता हूं, तुम अब भी यहोवा का भय न मानोगे। तब मूसा ने फैरो के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए। तब बादलों का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और भूमि पर फिर वर्षा न हुई। ये देखकर कि ओलों का बरसना और बादलों का गरजना और बारिश का होना बंद हो गया है, तब फिर फैरो और उसके कर्मचारियों ने अपने मनों को कठोर करके पाप किया। इस तरह फैरो का मन कठोर होता गया और उसने इजरायलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के जरिए कहलवाया था।